ठीक। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बायप्रिज्म क्या है। क्वेश्चन देख रहे हैं आप होंगे कि बायप्रिज्म क्या है, और इस बायप्रिज्म की हेल्प से आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स अर्थात एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की वेवलेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। कौन चीज? वेवलेंथ का एक्सप्रेशन। एक वर्णीय वर्ण वो वर्ण होती है जो किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद टूटता नहीं है। क्या नहीं होता है? पर उसका विचलन हो जाता है। कौन सी हो जाता है? यानी कि ऐसा वर्ण जिसका विचलन होता हो पर वो विभिन्न वर्णों में टूटता नहीं हो, उसको कहते हैं एकवर्णी वर्ण। कौन वर्ण? तो आज हमें उसी एकवर्णी वर्ण का वेवलेंथ निकालना है, पर प्रिज्म से नहीं निकालना है, हमें द्विप्रिज्म की सहायता से निकालना है। आई होप क्लियर हो गए होंगे। आइए हम सबसे पहले समझे द्विप्रिज्म क्या होता है। कौन प्रिज्म? द्विप्रिज्म दो पतले पतले प्रिज्मों को मिलाकर, दो पतले पतले प्रिज्मों को ऐसे मिलाइए कि उनकी बेस आपस में मिल जाए। कौन चीज? बेस आपस में मिल जाए, तो ऐसे प्रिज्म को आप कहेंगे द्विप्रिज्म। क्या कहेंगे? द्विप्रिज्म। यानी कि द्विप्रिज्म क्या है, तो आप कहेंगे सर जब दो थीन लेंस को आधार से आधार कनेक्ट की जाती है, तो इस निकाय को हम लोग कहते हैं द्विप्रिज्म। क्या कहते हैं? हाँ। और इसका शीर्ष कोण की वैल्यू हम अल्फा मान लेते हैं, जो 1 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली होते हैं। देन आप ध्यान देंगे, आप सुन लीजिए फिर लिखिएगा। मैं क्या बोला कि द्विप्रिज्म इनकी अंग्रेजी होती है बाय प्रिज्म, और इसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो थीन लेंस को आपस में बेस टू बेस यानी आधार से आधार कनेक्ट मतलब जोड़ना, कनेक्ट की जाती है तो प्राप्त निकाय, अब निकाय का अंग्रेजी होता है सिस्टम, को बाय प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, ये बाय प्रिज्म की परिभाषा है। आप लोग इसको लिखिए अपने कॉपी पे। यस, यहां तक क्लियर? और इसको यहां पे मिला लेंगे आप। समझे बाबा? चल, तो ये दो प्रिज्म है, इनका नाम है P1 और इसका नाम है P2। तो दो थीन प्रिज्म है, P1 एक थीन प्रिज्म है, P2 एक थीन प्रिज्म है। इनके बेस ये हैं, इनके बेस ये हैं। दोनों बेस को आपस में हमने क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया, कनेक्ट कर लिया। अच्छा, तो हमारा एक सिस्टम बन गया, और ये सिस्टम हमारा क्या कहलाती है? यही है बाया प्रिज्म। आई होप क्लियर? पर आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल को हम लोग अल्फा नाम देते हैं, और ये भी एंगल को अल्फा नाम देते हैं। बोथ आर आइडेंटिकल। यस, बना लीजिए फिगर। बन गया बायप्रिज्म? अच्छा, एग्जाम में सिर्फ पूछे जाएंगे बायप्रिज्म क्या है, तब आप डिफिनेशन को लिख करके फिगर बना देंगे, आपका बायप्रिज्म बन जाएंगे, है ना? तो ये P1 एक थीन लेंस है। थीन लेंस कौन है? P1 है। ये भी थीन, हो थीन प्रिज्म हो गया।
तो आपके पास कितने थिन प्रिज्म है, दोनों को बेस से बेस क्या किया, कनेक्ट कर दिया, तब जो आपको प्रिज्म मिला उस प्रिज्म का नाम क्या है, बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म समझ गए, कहीं डॉट है। अब हम इसमें एक लॉन्ग देख रहे हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन है कि बाइप्रिज्म की सहायता से सोर्स जो एक वर्णीय है उनका वेवलेंथ निकालना है। देखो ध्यान दो, ये क्या है बताओ, ये बाइप्रिज्म है, ये उसका क्या है, ये उसका बेस है। एंगल बताओ, ये एंगल डॉट भी है, इनका इंडेक्स कितना होता है, इंडेक्स जिस कान से बने उसके इंडेक्स म्यू, कितना कर लोगे, इनके बेस के सामने तुम एक सोर्स रख लो, सोर्स का नाम, ये आपका मोनोक्रोमेटिक है, यानी एक वर्णी है सर, और ये एक वर्णी स्रोत है। कैसा स्रोत है, अब इस सोर्स से जो लाइट ऐसे करके गया वो कौन सा फ्रिंज की बनाएंगे, डॉट डॉट में बढ़ाओ इसको, ये विचलित होने वाला। आप यहाँ पे कोई पर्दा रख लो, और ये पर्दा का यूज ये है कि ये लाइट को रोकने का काम करेगा। क्या करने का, ये लाइट तो सीधे गया विदाउट डेविएशन का, यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद आपको बना देगा सेंट्रल फ्रिंज बनाएगा, जिसकी चौड़ाई का सूत्र होता है लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल अपॉन स्मॉल डी, ये सबको पता है। अब प्रश्न ये है कि कैपिटल डी क्या है, आप कैपिटल डी यंग के अनुसार जानते हैं कि सोर्स और पर्दे के बीच की डिस्टेंस है। हम कहेंगे ये हो गया आपका सोर्स और ये हो गया आपका, सामने सामने देख लो, ये सोर्स है, ये पर्दा है, इसके बीच की दूरी स्मॉल कैपिटल डी हो गया। फिर आप पूछेंगे ये स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है S1 और S2 के बीच की दूरी, तो S1 S2 तो है नहीं, पर मिल जाएगा जब आप सोचेंगे। तो देखो हम सोचेंगे, एक रेज को आप ऐसे गिरा दो, एक रेज को ऐसे गिरा दो, गिराने के बाद पता होना चाहिए कि ये लोग काफी डेविएट होंगे क्योंकि मोटाई ज्यादा है, मुड़ जाएगा और ऐसे करके यहाँ पे टकराएगा, फिर ये भी विचलित होगा, ज्यादा मुड़ेगा और इस सामने से जाना है, ध्यान रखना है इसके सामने जाए, क्योंकि आपने सेंट्रल फ्रिंज की बात कर रखा है। इतना तो सब लोग कर लो, इसमें तो डॉट नहीं आएगा। फिर क्या करना, एक रेज ऐसे जाने देना और यहां से इसको हल्का सा मोड़ना, याद रहे ये थोड़ा सा कट कर ले, कट कर दिए, यहाँ हम एम नाम रख देंगे। फिर एक रेज यहां से देना होगा आपको, एक रेज यहां से दीजिए और इस रेज को आप यहां से और यहां पे आप क्या करिए, टकरा दीजिए, इसका नाम रख दीजिए एम, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ S1 S2 जो आप सोच रहे थे वो मिल जाएगा। आप इसको क्या करिए, पीछे करिए, हल्का सा पीछे करिए, इसको भी हल्का सा पीछे करिए और यहाँ पे कट कर दीजिए, और कट करने के बाद इसका नाम आप S2 या S1 जो मन होगा रख सकते हैं। फिर इसको भी बढ़ाइए और इसको भी बढ़ाइए, दोनों को एक दूसरे से इंक्लाइन करा दीजिए यहाँ पे, और इसका नाम S1 रख लीजिए। तो पता है आपको ये जो S1 है यहां से ये दूरी क्या कहलाती है जी, तो ये फिगर बन गया आपका। आई होप सारा चीज क्लियर है। फिर भाषा में लिखेंगे कि माना अल्फा शीर्ष कोण वाले एक बाइप्रिज्म लिया और इस बाइप्रिज्म से कितना दूरी पर, स्मॉल बी दूरी पर एक पर्दा रख दिया तथा स्मॉल ए दूरी पर हमने सोर्स रखा। दोनों सोर्स पर्दे और सोर्स की मध्य की दूरी कैपिटल डी है
तो कैपिटल डी की वैल्यू क्या होगी सर, ए प्लस बी होगी, तथा माइक्रोस्कोप की हेल्प से S1 तथा S2 के बीच की दूरी क्या होती है, तो S1 और S2 के बीच की दूरी, S1 S2 के बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। तो इक्वल टू माइक्रोस्कोप कहती है कि आप 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ये शीर्ष कोण से गुना कर देंगे। उसके बाद हमें तो इस सोर्स की क्या निकालनी है, वेवलेंथ। तो सोर्स की वेवलेंथ निकालना है, तो इसको समीकरण शुरू में ही कर देंगे, या व्यतिकरण से, किससे, व्यतिकरण से फ्रिंज की कौन सी चौड़ाई, बिट्टू बराबर सूत्र बताओ, लैम्डा कैपिटल डी बाय समीकरण नंबर 1, समीकरण किसमें, एक में कैपिटल डी एंड स्मॉल डी का मान क्या करने पर, रखने पर, तो रख दीजिए। तो बीटा बराबर बोलो लैम्डा कैपिटल डी तो ए प्लस बी बार स्मॉल डी 2a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, हमें तो ये चाहिए, इसीलिए लैम्डा बराबर बीटा अल्फा 2a गुना में सब कुछ है ना, बीटा 2a अल्फा इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन ये ए प्लस बी आ गया ना। तो आप लोग फोकस करके ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा बराबर अल्फा बीटा 2a इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। दिस इज अ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, यस, रेटेड बाय प्रिज्म। तो ऐसे कर लेंगे, कोई डाउट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद देख लो तो बढ़िया से, कहीं डाउट आए तो बोलो।